वैगनर के विद्रोह के बावजूद आर्मी के जनरल की बगावत के बाद भी बाइडेन के ज़ेलेंस्की को हथियारों की नई खेप पहुंचाने के बीच यूक्रेन का जलना लगातार जारी है। पुतिन के जवान 54-75 पुतिन की मिसाइलें और पुतिन के गोले यूक्रेन को लहूलुहान कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन पर रूस की आर्मी जबरदस्त धावा बोल रही है। कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीने में ऐसा भीषण संग्राम नहीं हुआ। वैगनर की गद्दारी के बाद ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि पुतिन के प्रहार की ताकत कमजोर पड़ेगी, लेकिन हो रहा है इसके ठीक उलट। वैगनर लड़ाकों की गैर मौजूदगी का कोई असर रूस की आर्मी पर पड़ता नहीं दिख रहा है। यूक्रेन के नक्शे पर इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि महायुद्ध में इस वक्त रूस कहां है और यूक्रेन की पोजीशन क्या है। रूस की आर्मी औदिविका, मरिंका, लीमन, स्वातो और बखमुत की ओर से आगे बढ़ती नजर आ रही है। 12 दिन की शांति के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूसी हमला हुआ है। इन हमलों में से कुछ पर रूस का कब्जा हो चुका है, कुछ जीत से बस थोड़ी ही दूर, यानी बस कुछ इलाके ही बाकी। इधर यूक्रेन की आर्मी भी फाइट बैक कर रही है। ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक का प्लान बहुत ताकतवर तो नहीं निकला, लेकिन यूक्रेन की आर्मी आहिस्ता आहिस्ता ही सही लड़ाई में टक्कर दे रही है। बखमुत के दाहिने किनारे बर्दियांस्क, दक्षिणी यूक्रेन में मेलिटोपोल में ज़ेलेंस्की की आर्मी आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी वायुसेना का दावा है कि रूसी सेना ने 8 ड्रोन और 3 कलिब्र मिसाइलों के हमले किए, लेकिन उन्हें आकाश में ही मार गिराया गया। रूसी विमानों ने 27 दूसरी जगहों पर भी बमबारी की। यूक्रेन युद्ध के 16 महीनों में ये पहला मौका है जब रूसी सेना ने 12 दिन तक कीव पर कोई हमला नहीं किया। कैलेंडर की हर बदलती तारीख के साथ अब पुतिन के पास युद्ध खत्म करने का वक्त कम से कम होता जा रहा है। पुतिन के पास युद्ध के लिए ना तो बहुत वक्त बचा है, ना बहुत सारा संसाधन जैसे सेना की कमी। लिहाजा पुतिन कम से कम फिलहाल तो इस महायुद्ध को ऐसी जगह देना चाहते हैं जहां से लगे कि युद्ध रूस के पक्ष में मुड़ गया है। लेकिन जमीन पर ऐसा फिलहाल साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, जिससे उम्मीदों का आसमान नीला नजर आए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन को धमकी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है, मुझसे ज्यादा खतरा पुतिन के लिए है। मुझे तो सिर्फ रूस मारना चाहता है, जबकि पुतिन को पूरी दुनिया। ज़ेलेंस्की के बयान के बाद कोहराम मचा हुआ है। रूस ने इसे उकसावा और धमकी बताया है। अभी तक रूस की तरफ से सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास को टारगेट पर नहीं लिया गया है। हालांकि यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन पर हमला जरूर किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ज़ेलेंस्की के बयान से रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। Зрозуміло, важливо сьогодні, після слабкості на полі бою, яку вони продемонстрували упродовж року, зрозуміло зупиняти нас тими чи іншими такими неочікуваними терористичними актами, як підрив Каховської дамби, так і можливий підрив локальний, як я вам сказав, і потім викид. स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज यूक्रेन में है। ये चेज की तीसरी यूक्रेन यात्रा है। स्पेन ने हाल ही में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है। यूक्रेन लंबे समय से यूरोपीय संघ का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। इससे यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का रास्ता भी खुल सकता है। इसके एक दिन पहले ही CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने भी ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी खुफिया अधिकारियों से मिलने के लिए यूक्रेन की यात्रा की थी। We'll soon deliver new heavy materials to help in the war effort, including 4 Leopard tanks and armored personnel carriers. We are also about to deliver a portable field hospital with surgical capacity. This element should enhance Ukraine's capacity to heal wounded soldiers and civilians near the front line. स्पेन ही नहीं, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन,
पोलैंड, यहाँ तक कि छोटे छोटे देश लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया भी जेलेंस्की को हर संभव मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये नेटो का हुक्म है। वही नेटो जिसकी शक्ति ही जेलेंस्की के अब तक बचे रहने का कारण बनी हुई है। इसी नेटो की ताकत को और बढ़ाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने बाइडेन की यात्रा का बाकायदा पूरा शेड्यूल छापा है। 9 से 13 जुलाई के बीच होगी ये यात्रा। सबसे पहले नेटो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे बाइडेन, उसके बाद फिनलैंड जाएंगे और इसके बाद ब्रिटेन में बाइडेन के स्वागत की तैयारियां चल रही है। नेटो को इतनी मजबूती की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसकी पूरी डिटेल भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले बाइडेन की यूरोप उड़ान की इनसाइड स्टोरी को समझ लीजिए। बाइडेन 11 और 12 जुलाई को विनियस लिथुआनिया में होंगे। यहाँ नेटो का 74वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। लिथुआनिया रूस का पड़ोसी देश है, जहाँ नेटो का सम्मेलन हो रहा है। यानी विनियस से मॉस्को की दूरी सिर्फ 943 किलोमीटर है। लिथुआनिया जेलेंस्की को खुलकर सपोर्ट करने वाला देश है। नेटो के विस्तार को रोकने के लिए ही पुतिन ने ये जंग जारी रखी है। यूक्रेन के जेलेंस्की जिद पर अड़े हैं कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ सैन्य समझौता कर नेटो का सदस्य बन जाएंगे और इस तरह उन्हें पुतिन से प्रोटेक्शन मिल जाएगा।